डियर फ्रेंड्स वेलकम। और हम देखने जा रहे हैं आज 10th साइंस और उसका ये सिलेबस के आधार पर यदि हम देखें तो ये फर्स्ट लेक्चर आप देखेंगे कि आपके लेसन का जो नाम है वो क्या है, वो है रासायनिक क्रिया। अब रासायनिक क्रिया क्या होती है एक बार, और रासायनिक क्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो समीकरण लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं रासायनिक। लेकिन पहले यह समझना होगा कि रासायनिक क्रिया क्या है, फिर हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है, और फिर हम देखेंगे रासायनिक समीकरणों को लिखने के तरीके क्या हैं और उसके नियम क्या हैं। तो हम आज के लेक्चर को 3 भागों में पहले बांट देते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट पॉइंट जो आज क्लियर करेंगे वो फर्स्ट पॉइंट है रासायनिक क्रिया क्या है। रासायनिक क्रिया, ठीक। ये दूसरी बात हम यहां पे क्लियर करेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तीसरी बात हम यहां पे क्लियर करेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। लिखने के नियम हम इन चीजों को याद रखेंगे। तो अब हमारे लेक्चर का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि रासायनिक क्रिया क्या है। हम जो अपना फर्स्ट पॉइंट लेकर चल रहे हैं वो है R1 पॉइंट, और सारा डिटेल होगा इस पॉइंट का कि रासायनिक क्रिया क्या है। तो ये ध्यान रखना है कि आपके पास में मान के चले A और B दो अलग अलग यौगिक हैं या पदार्थ हैं, ठीक। और ये पदार्थ आपस में मिल जाए और मिलकर के एक नया पदार्थ बनाना चाहिए। वो क्या बनाए? नया पदार्थ। और खास बात है नए गुण के साथ। अच्छा, इसके जो भी पुराने गुण थे, पुराने गुण क्या हो जाना चाहिए? समाप्त। और इस पदार्थ में नए गुण आना चाहिए। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक क्रिया करके नए गुण वाला नया पदार्थ बनाते हैं, तब हम कहते हैं कि उन पदार्थों के बीच में रासायनिक क्रिया हुई है। ये बात क्लियर पहले? तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नया गुण वाला नया पदार्थ बनाते हैं, तब हम कहते हैं उन पदार्थों के बीच में रासायनिक क्रिया हुई है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने देंगे तब ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। मैं 2 एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। उस 2 एग्जांपल में सबसे पहले मान लेता हूं कि यहां पर ये पानी है और यहां पर ये शक्कर है और ये बन गया शरबत। इस शक्कर का गुण क्या था बताएं? मीठा। लेकिन शक्कर को जब पानी में घोले तो मिश्रण बन गया, लेकिन इस शरबत का गुण भी क्या है? मीठा। तो क्या गुण बदला? क्या नहीं। इसका मतलब ये रासायनिक क्रिया नहीं है। गुण बदलना जरूरी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये कौन सी क्रिया थी? भौतिक क्रिया। मैं आपको लेकर चलता हूं एक बढ़िया एग्जांपल। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, जिसको मिट्टी तेल में रखा जाता है, जिसको यदि आप खा लेते हैं तो पॉइजन की तरह काम करेगा, ठीक, जो आपको मृत्यु तक पहुंचा देगा। दूसरा, इसी के साथ एक क्लोरीन गैस है। ये बड़ी तीक्ष्ण गैस है, ठीक। ये कैसी है? अत्यधिक क्रियाशील धातु। ये क्या है? ये है अत्यधिक क्रियाशील। इसको अपन केरोसिन में रखते हैं, मिट्टी के तेल में, है ना? क्या कहते हैं हम? केरोसिन। क्लोरीन तीक्ष्ण गंध वाली है। कैसी है ये? तीक्ष्ण। अब ये दोनों
तो ये अलग अलग गुण की चीजें हैं। लेकिन आप देखेंगे केमिस्ट्री का जादू कि जब ये मिल जाते हैं तब ये बनाते हैं NaCl, यानी कि नमक, जो कि आपके लिए क्या हो गया, अनिवार्य। आप सोचें कि ये पुराने एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे तो मीठापन का गुण पहले भी था, मीठापन का गुण बाद में भी, तो गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन आपने सेकेंड सिचुएशन को देखा, इसमें सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु, जहर है आपके लिए, इसको सूंघ नहीं सकते आप, तीक्ष्ण गैस है, लेकिन इनके मिलने से पुराने गुण समाप्त, नया गुण आ गया और वो बना नमक, जो कि आपके लिए अनिवार्य पदार्थ है। मिलने के पहले जहर था, लेकिन मिलने के बाद क्या बन गया ये आपके गुण बदले। इसको कहते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में रासायनिक क्रिया हुई है। ये बात समझिए। अब बात आती है इसके नोट्स कैसे हैं, कैसे इसे लिखा जाएगा। ठीक, तो इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको बस मेरे लेक्चर्स को ढंग से सुनना है। ठीक है, इसमें जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वैसे का वैसा नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और वो आपको आपके एप्लीकेशन में वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना और सुनना अच्छे, ताकि हमारा टाइम बचे और हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। अब देखें, ये तो हुई रासायनिक क्रिया, एग्जाम्पल हो गए भौतिक और रासायनिक क्रिया दिया था। अब मैं बात करता हूं रासायनिक समीकरण क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, बताओ, क्रिया कारक। जैसे ये जो भाग लिए थे ना, ये भाग लेने वाले, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं क्रिया, और जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रिया फल। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अणु सूत्र और प्रतीकों के रूप में लिखना है, के रूप में अणु सूत्र और प्रतीकों के रूप में लिखने पर जो रूप प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, और इन रासायनिक समीकरणों को लिखने के कुछ नियम होते हैं, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि उनको लिखने के क्या क्या नियम है। ठीक, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, इसके लिए एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले जो तीर होता है इसके बाईं ओर हमेशा क्या लिखा जाता है, क्रिया कारक, मतलब वो पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग ले रहे हैं, यानी भाग लेने वाले पदार्थ। ठीक, क्रिया कारक किसको बोलेंगे, उसे हम कहेंगे क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ये कहलाता है क्रिया। लेकिन जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रिया, इसको हम उत्पाद भी कहेंगे। अब बताओ, इस क्वेश्चन में क्रिया कारक कौन था, सोडियम और क्लोरीन क्रिया में भाग ले रहा था। सोडियम और क्लोरीन क्या है, क्रिया कारक, और NaCl क्या है, क्रिया फल है ना। ये देखिए, तो उत्पाद का मतलब समझ गए। अब तीर के बाईं ओर क्या लिखते हैं, पहला नियम, बाईं ओर क्रिया कारक, दाईं ओर क्रिया फल, पहला नियम क्लियर। अच्छा, दूसरा नियम यह है कि क्रिया कारकों की संख्या अगर एक से ज्यादा होती है तो उनके बीच में धन चिन्ह का उपयोग। जैसे कि यहां कितने क्रिया कारक थे, दो, तो बीच में क्या चिन्ह लगा दिया। कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाता, सबको पता है। यानी यहां पे आपको लेना है हाइड्रोजन और आपको लेना है ऑक्सीजन, और ये बनेगा आपके पास एक रासायनिक क्रिया है। इसको सूत्र और प्रतीक के रूप में लिखें अपन, तो देखें, हाइड्रोजन को आप क्या लिखते हो,
ऑक्सीजन को क्या लिखते हो, और जल बनेगा तो जल बनता है क्या, H2। तो एक से ज्यादा क्रिया कारक है तो आपने बीच में कौन सा चिन्ह लगा दिए, धन। अब एक बात और समझना, जो क्रिया कारक या क्रियाफल, जो क्रिया कारक या क्रियाफल अवस्था अगर आप जानते हैं, जैसे कि ये कौन सी अवस्था में होता है, गैस अवस्था में, तो उसके लिए छोटा कोष्टक बना के नीचे आप G लिख दो तो बन गया वो गैस। O2 ऑक्सीजन है, ये भी बन गया, और ये क्या कहलाया। लेकिन जब पानी बन जाता है तो क्या वो गैस अवस्था में रहता है क्या, तो उसके भी नीचे क्या लिखते हैं हम, L, लिक्विड, यानी कौन सी अवस्था। तो रासायनिक क्रिया में जो क्रिया कारक और क्रियाफल लिखे जाते हैं उनके नीचे छोटे कोष्टक में किसी की अवस्था यदि गैस है तो G लिख देना, ठोस है तो S लिख देना, लिक्विड है तो L लिख देना। और अगर आपके पास क्या है, जलीय विलयन, तो आप क्या लिख देना, AQ लिख देना। इस तरीके से नियम में तो क्रिया कारक कहां लिखते हैं, बाईं ओर, क्रियाफल कहां लिखते हैं, एक से ज्यादा क्रिया कारक हो तो बीच में काय का चिन्ह लगा देना। क्रिया कारकों की अवस्था को कहां बताया जाता है, उनके ठीक नीचे छोटे कोष्टक, गैस के लिए G, ठोस के लिए S सॉलिड, लिक्विड के लिए हम लिख देते हैं इस बात यहां पे, ये ठोस, द्रव, गैस, और एक होता है जलीय विलयन। तो आपको ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हो आप, सॉलिड, तो छोटे कोष्टक में क्या लिख देना, ये आएगा, लिक्विड तो क्या लिख देना, गैस आएगा तो क्या लिख देना, और जलीय विलयन में, क्योंकि इसको एक्वस कहा जाता है, एक्वा जो है वो जल का सांस्कृतिक नाम है, ठीक है, तो उसमें जलीय विलयन में, यानी किसी पदार्थ को पानी में घोल घुल गया, वो टूट गया, तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे उसको, जलीय विलयन। तो ये लिख दिया जाता है ऐसे छोटे कोष्टक बनाकर। ये बात क्लियर है। कोई अभिक्रिया ऐसी होती है कि क्रिया कारक से मान लो क्रियाफल बन गया, क्रिया कारक से क्या बन गया, क्रियाफल, तो वापस क्रियाफल से क्रिया कारक नहीं बन सकता। जैसे आपके पास एक नोट है, एग्जाम्पल को समझना, पहले आपके पास पहले पानी है, एक कटोरे में क्या है, पानी, पानी को आप फ्रिज में रख दो जाके, एक कटोरे को, ठीक, ये कटोरा, और इसके अंदर क्या है, अब कहां रखे आपने इसको, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, और क्या किया आपने, तो क्या बदल गया, वो पानी बदल गया किसमें, अब कटोरे को निकाल के आप सामान्य टेम्परेचर में बाहर रख दो, तो कुछ समय पश्चात आप देखेंगे वो बर्फ फिर से किसमें बदल गया, पानी में। ये एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं वो रासायनिक क्रिया का एग्जाम्पल नहीं है, पर समझाने के लिए बेहतर है, समझना। पानी किसमें बदला, बर्फ फिर से किसमें बदल गया, पानी में। ये क्रिया दोनों दिशा में हो रही है, तो जो ये वाली क्रिया है इसको बोलते हैं अग्रगामी, क्या बोलोगे, अग्रगामी, और नीचे वाले को क्या बोलोगे, पश्चिमगामी। पानी बदला बर्फ में, बर्फ बदला फिर से पानी, दोनों दिशा में क्रिया हो रही है। ऐसे चिन्ह अगर उपयोग लगाए जाएंगे उसको कहते हैं उत्क्रमणीय क्रिया। कौन सी, इसका यह मतलब है कि रासायनिक क्रिया में अगर क्रिया कारक से क्रियाफल बन रहा है और क्रियाफल से वापस तुम क्रिया कारक नहीं ला सकते, जैसे कि नोट ले लो 50, आग लगा लो, CO2 बन जाएगा, जल गया, राख बन गया, राख से फिर से नोट बनाओ, जैसे बर्फ से पानी बनाए थे, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो जब कोई क्रिया में क्रिया कारक काय में बदल चुका हो, क्रियाफल,
और क्रियाफल से हम वापस क्रिया कारक में नहीं आ सकते। उसके लिए हम एक तीर लगाते हैं और इसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय। यानी किसी अभिक्रिया में अगर एक तीर लगा है उसका मतलब क्या है वो यानी क्रिया कारक से एक बार अगर क्रियाफल बन गया तो वापस संभव नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा तीर लगाते हैं, ऐसे दोनों साइड ऐसा, ये किसके लिए लगाएंगे आप? बोलेंगे सर एक एग्जाम्पल बता दो इसका, उत्क्रमणीय को देख लो। ध्यान रखना H2 और N2 मिलकर के बनाते हैं अमोनिया। क्या बनाते हैं? अमोनिया। ये बीच में तीर कैसा लगाया है मैंने? दोनों साइड। यानी अमोनिया का बनना किसका एग्जाम्पल है? उत्क्रमणीय। यानी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? रासायनिक समीकरणों को लिखने के नियम। उसका पहला क्या रूल था? क्रिया कारक कहां होगा? तीर के बाईं ओर। क्रियाफल कहां होगा? दाईं ओर। एक से ज्यादा क्रिया कारक या क्रियाफल हो तो बीच में कौन सा चिन्ह लगाओगे आप? इनकी अवस्थाओं को कहां बताना पड़ता है? उन पदार्थ के ठीक नीचे छोटे कोष्ठक। गैस के लिए G लिख देना, ठोस के लिए S लिख देना, द्रव के लिए L लिख देना, जलीय विलयन के लिए Q लिख देना। ठीक। क्रिया यदि एक ही दिशा में हो रही है तो एक तीर लगाएंगे, और अगर दोनों दिशा में हो रही है तो दोनों दिशाओं में तीर लगाएंगे। एक तीर लगाने का मतलब कौन सी क्रिया है? उत्क्रमणीय। और दोनों दिशाओं में क्रिया हो रही मतलब उत्क्रमणीय। ये बात क्लियर? यस सर। इनमें से अगर कोई पदार्थ बनने के बाद, कोई पदार्थ बनने के बाद अगर वो गैस है तो ऊपर की ओर तीर लगाते हैं। ठीक। और अवक्षेप बन जाए तो कहां लगाएंगे? नीचे। एक एग्जांपल बताओ, देखो C+O2 और ये क्या बन गया? CO2। ये गैस बना तो G तो लिखूंगा, लेकिन ऐसे ऊपर की ओर तीर, उसके बाजू में अगर ऐसा ऊपर की ओर तीर है मतलब ये गैस बन के उड़ रहा है। और अगर कोई एग्जांपल ऐसा आ जाए, कोई एग्जांपल ऐसा आ जाए कि वहां जम गया नीचे। जैसे जमने का मतलब कैसे समझाऊं उनको? जैसे कि मान लो आप पानी में थोड़ी सी रेत डाल दो, घोल दो, थोड़ी देर बाद रेत नीचे आके बैठ जाएगा कि अलग से अलग, उसको बोलते हैं अवक्षेप का बनना। अगर कोई पदार्थ ऐसा अवक्षेप बन गया है और हमको पता है तो उसमें तीर ऊपर की ओर नहीं, तीर को जैसे गैस बन के उड़ रहा है तो ऊपर की ओर। तो आपके पास अगर क्या बना तो तीर को क्या करूंगा मैं? नीचे। क्लियर ये बात? और दूसरी बात, ये अभिक्रिया किसी विशेष ताप पे हो रही हो, किसी विशेष दाब पर हो रही हो, किसी पदार्थ की उपस्थिति में हो रही हो, तो उनको लिखा जाता है तीर के ऊपर। तीर के ऊपर क्या क्या लिखोगे आप यहां पे बताओ? यहां लिखोगे ताप, यहां लिखोगे दाब और यहां लिखोगे उत्प्रेरक। ये बात भी हम यहां लिख सकते हैं क्योंकि अलग अलग क्रियाएं अलग अलग ताप पे होती हैं। ठीक। तो पहले रूल्स रेगुलेशन अगर आपको क्लियर पता होंगे तो मैं जो इस अध्याय के समीकरण लेकर चलूंगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहां एक बात और समझ लो, उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक मतलब वो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते, धीमा भी कर सकते हैं और तेज भी, चेंज कर सकते हैं, पर खुद भाग। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल समझे क्रिया कैसे तेज होती है। ठीक। अब मान लो वो छोटा टिड्डा, ठीक, ये चौक में आया। अब उस चौक में आया, दो चार लड़के मिले और बोले अरे तेरे को बताते ये डर क्या, ये चुपचाप कोने काने से निकल, कोचिंग तो पहुंचो पहले जैसे थे वो कोचिंग आ गया। ठीक है। अब समझ लो बात, रिवर्स में अब धोखे से मेरे साथ चला, मेरे साथ चला तो जो ऐसे ऐसे आया था अब उसका सिंगल चला। अब मेरे तो बताते पर्सनालिटी वाला भी मेरे साथ है। अब यहां से गुजरा मैं, हम साथ में चले,
और 2-4 लड़के, तो इसका एटीट्यूड बदला कि नहीं? मेरा उनके झगड़े से कोई लेना देना था? मेरे को कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं उसके साथ गया तो उसका एटीट्यूड क्या हो गया? चेंज। ये अलग बात है कि मैं जैसे साथ में गया, इसको पकड़े कूटे तो मैं पहले मैं बैठ हो जाऊंगा, कुछ किया हुआ कुछ तुमने, उसको लग रहा है कि ये तो मेरे साथ है, पर मान भी सकता है साथ है, तो मेरे रहने से उसकी क्रिया बदलेगी नहीं बदली, है ना? मेरे रहने से हो सकता है कि वो लड़के उसको रोके नहीं, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब मेरा इनके झगड़े से, इनके व्यक्तिगत मामले से कोई लेना देना नहीं था, पर मैंने उनकी क्रिया को कम या ज्यादा कर दिया कि नहीं? कर दिया ना। तो ये फर्क पड़ता है कि उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक रासायनिक पदार्थ है जो क्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन उस क्रिया को क्या करेगा? क्रिया को या तो बढ़ा देगा, या तो अगर बढ़ा दिया तो धनात्मक उत्प्रेरक, घटा दिया क्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरक। पर यहां तक जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपका 10th लेवल है, और 10th लेवल में मैं इस अध्याय में आपको 3 बातों को इस लेक्चर में दिखाना चाहता था। जैसे पहला पॉइंट था कि रासायनिक क्रिया क्या है, तो आपको इतना पता हो, 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर मिल करके एक नए गुण वाला नया पदार्थ बनाते हैं, तब हम कहते हैं कि उन पदार्थों के बीच में रासायनिक क्रिया हुई है। एग्जाम्पल्स आपको मैंने दिया था सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम क्रियाशील धातु है, क्लोरीन तीक्ष्ण गंध वाली है, किंतु जब ये मिल जाते हैं तो पुराने गुण समाप्त हो जाते हैं और नए गुण वाला नमक बनता है, जो हमारे लिए अनिवार्य है। उसके बाद था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हम जो बात रासायनिक अभिक्रिया में कहते हैं, जैसे कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, तो इस बात को सूत्र और अणु सूत्र के रूप में, प्रतीकों के रूप में लिखना जो है, वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। लिखने में जो रूप प्राप्त होता है वो रूप कहलाता है रासायनिक। फिर रासायनिक समीकरणों को लिखने के कुछ नियम होते हैं। रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ क्रिया में भाग लेने वाले हैं उनको क्रियाकारक कहेंगे, उनको हमेशा बाईं ओर लिखते हैं, और जो बनते हैं उसको हमेशा दाईं ओर लिखते हैं। एक से ज्यादा क्रियाकारक के क्रियाफल हो तो बीच में धन चिन्ह का उपयोग करते हैं। यदि क्रियाकारकों की अवस्था को बताना हो तो उस पदार्थ के नीचे छोटे कोष्टक बनाते हैं, उसमें गैस के लिए G, ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और जलीय विलयन के लिए AQ लिखा जाता है। इस क्रिया में यदि कोई गैस बन के उत्पाद उड़ रहा है तो उसके बाजू में छोटे कोष्टक में ऊपर की ओर तीर का चिन्ह उपयोग करते हैं। यदि कोई अवक्षेप बन गया हो, नीचे बैठ गया हो, तो उसके लिए तीर का नीचे की ओर चिन्ह उपयोग करते हैं। और अभिक्रिया जिस ताप पर, जिस दाब पर और जिस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, उनका वर्णन हम तीर के निशान के ऊपर करते हैं। ताप, दाब और जितना भी हो। रासायनिक क्रिया में यदि अनुत्क्रमणीय क्रिया है तो उसके लिए सिंगल तीर का उपयोग करते हैं, और यदि क्रिया उत्क्रमणीय है, दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है, उसके लिए दोनों गुण तीर के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ये बात क्लियर? तो ये कंसेप्ट था आज का जो फर्स्ट लेक्चर था। उस लेक्चर में हमने ये पहला L1 की फर्स्ट। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे रासायनिक समीकरणों को के एग्जांपल्स, और वो एग्जांपल्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे जो आपके सिलेबस में, क्योंकि अब जो लेक्चर चालू हो रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस की बात नहीं होगी, बीच में कुछ कुछ बातें हो सकती हैं।